आखिर क्या जरूरत पड़ गई राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेटर लिख के अपने कार्यकर्ताओं को यह समझाने की कि आप प्रशांत किशोर से दूर रहिए। आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई कांग्रेस को यह कहने की कि जो जन स्वराज की पार्टी है वो बीजेपी का बी टीम है। और आखिरकार क्या जरूरत पड़ गया कि सभी पार्टियां जो है धीरे धीरे करके जन स्वराज के ऊपर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जन स्वराज को ज्यादा नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन चर्चा जो है वो जन स्वराज की हो रही है, प्रशांत किशोर की हो रही है। इसके पीछे का कारण क्या है, इसी के बारे में बातचीत करूंगा और यह भी बताऊंगा कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जन स्वराज कुछ ऐसा करने वाला है, कुछ ऐसा कर देगा कि आने वाले चुनाव में जन स्वराज का बोलबाला जो है बहुत शानदार तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, इसी जानकारी से आपको अवगत भी कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। प्रशांत किशोर जब आए उसके बाद प्रशांत किशोर छा गए, मतलब जहां भी गए जिस तरह भी गए वहां पे प्रशांत किशोर का बोलबाला देखने को मिला। वो जब जनता से रूबरू हो रहे थे, उनके मुद्दे को लेके उनको ये एहसास दिला रहे थे कि आखिरकार बिहार को क्या चाहिए, तब धीरे धीरे करके जन स्वराज और प्रशांत किशोर का जो नाम है वो पूरे बिहार में फटने लगा। लोग उनके बारे में जानने लगे और उससे पहले जन स्वराज को, प्रशांत किशोर को लोग उतना नहीं जानते थे। प्रशांत किशोर को जानते थे लेकिन जानने का एंगल अलग था। लोग जानते थे कि ये बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, लेकिन बहुत बड़े राजनीतिकार बन के तब उभरे जब वो जनता के बीच में गए और जनता के उन मुद्दों को उठाया जो अभी तक बिहार की किसी पार्टियों ने ऐसा काम नहीं किया था और ना ही उन मुद्दों को उठाया था। प्रशांत किशोर कुछ जो मुद्दों को लेके गए उनमें से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला उन्होंने अपने एजेंडे में जो मुद्दा रखा वो रखा रोजगार का मुद्दा। उन्होंने बोला कि हम भाई बिहार के उन युवाओं को रोजगार देंगे जो यहां से पलायन करने को मजबूर हैं, जो यहां से बिहार छोड़ के जाने को मजबूर हैं, और इसी वजह से हम उन मुद्दों को लेके आपके पास आए हैं, रोजगार के मुद्दे को लेके आपके पास आए हैं। हम बिहार में फैक्ट्री लगवाएंगे। और कल तो उन्होंने ये तक बयान दे दिया कि मैं ऐसा बिहार बनाऊंगा कि आप लोग जाते हैं दिल्ली और हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा से लोग यहां पे आएंगे। अब इस तरीके के मुद्दे के साथ चुनाव में उतरे हैं वो, तो आप समझ सकते हैं बिहार की सबसे बड़ी एक मुश्किल रही है कि यहां से पलायन नहीं रुकता, लोग यहां से जाने पे विवश हो जाते हैं। और जब उन मुद्दों के साथ प्रशांत किशोर आए हैं तो लोगों को एक लगने लगा है कि एक नया चेहरा है और शायद अब नया बिहार देखने को मिले। अब सोचिए, ये तो उनका चुनावी एजेंडा है, चुनावी मुद्दा है, लेकिन जिस तर्ज पे वो पार्टी बना रहे हैं वो भी काबिले तारीफ है, वो भी खास है। और चूंकि अगर आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको जातीय समीकरण भी साधना होगा। अब देखिए, हर एक पार्टी का एक अपना जाति वोट बैंक है। अब एमवाई समीकरण के ऊपर राजद काम करती है, वैसे ही लॉ कुछ समीकरण के ऊपर जो है वो जेडीयू काम करता है। जितने भी सवर्ण हैं वो बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने न सिर्फ एमवाई साधा, लॉकुश साधा, बल्कि सभी जातियों को खुश करने के लिए उन्होंने एक इस तरीके से अपना रणनीति तैयार किया जहां पे सभी जाति एक साथ दिखाई दिए। सबसे पहले उन्होंने आके बता दिया कि जिसकी जितनी साझेदारी है उसकी उतनी भागीदारी देखने को मिलेगी। मतलब 75 सीट मैं देने वाला हूं मुसलमानों को इस बार विधानसभा के चुनाव में। उसके बाद मुस्लिम मतदाता खुश हो जाते हैं। उसके बाद आके कहते हैं कि भाई हम दलित से सबसे पहला अपना अध्यक्ष बनाने वाले हैं। मतलब पार्टी का गठन 2 अक्टूबर को होगा, उससे पहले ही वो अनाउंस कर दे रहे हैं कि हम दलित को अपना अध्यक्ष जो है वो चुनेंगे, दलित चेहरा का ही वो अध्यक्ष होगा और 1 साल तक वो अध्यक्ष रहेगा। उसके बाद हम धीरे धीरे करके बताएंगे कि अगला कौन होगा। अब आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर सबसे पहले तो मुस्लिम को टारगेट कर लिए, फिर उसके बाद आके दलित को टारगेट कर लिए। प्रशांत किशोर पे खुद ये कहा जा रहा है कि वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो लोग ये भी समझ रहे हैं कि जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं वो ऐसे भी प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे। सवर्ण में भी उनका खासा दबदबा देखने को मिल रहा है। तो ये बात बताता है कि जो उन्होंने चुनाव की एक प्रक्रिया थी जो बिहार में, उसको बदल के रख दिया है, अलग बना दिया है। जो इससे पहले जिस तर्ज पे चुनाव लड़ा जाता था कि हम एक खास जाति के नेता हैं, वो ये नहीं बता रहे। वो ये बता रहे हैं कि हम बिहार के नेता हैं और हम बिहार के विकास के लिए तत्पर रहेंगे, बिहार में फैक्ट्री लाएंगे, बिहार में रोजगार लाएंगे, बिहार के युवाओं का पलायन रोक देंगे। इसके अलावा बिहार में वो सारी आधारभूत सुविधा को हम मुहैया करवाएंगे जिससे आज तक बिहार जो है
वो अछूता रहा और इसी तर्ज पे प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं और इसी वजह से सभी पार्टियां जो है वो मुश्किल में है, क्योंकि सभी पार्टियों की जो राजनीति है वो किसी खास जाति से प्रेरित है, वो किसी खास मुद्दे से प्रेरित है। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार के मुद्दे को अपना मुद्दा बनाया है, अपने पार्टी का मुद्दा बनाया है और जितनी भी जातियां बिहार में है सबके लिए सोच रहे हैं, सबके लिए बात भी कर रहे हैं। मतलब आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि वो सिर्फ जाति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाति की भी बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर को सभी जातियां जो है वो समर्थन दे रही हैं और प्रशांत किशोर से सभी पार्टियां, बिहार की हर एक छोटी बड़ी पार्टियां डर रही हैं। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर और इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।